हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका स्वागत है सुमन मालविया ब्लॉग्स में। अभी तक आप मेरी स्टोरी में मेरे बेटा होने तक का स्टोरी सुने कि क्या हुआ। अब मेरे बेटा होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हाँ, तो उसका छठी वट्टी हो गया है। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद ये मकान जो है ये 3rd फ्लोर तक बना हुआ है, जो नीचे मकान है बलजीत नगर में। और 2 फ्लोर पूरा रेंट पे है और बाहर एल्वेस्टर में फैक्ट्री, शुरू से ऐसे फैक्ट्री है। और नीचे 2 रूम, एक बड़ा रूम एक छोटा रूम है, बहुत छोटा, मतलब इतना छोटा रूम है उसमें एक सिंगल बेड आता है। उसके बाद स्पेस नहीं बचता, इतना छोटा रूम। तो पहले तो हम और ये किचन में सोते थे, 4 फीट के किचन में नीचे जमीन में बिछा के, क्योंकि हमको कोई पर्सनल लाइफ कभी मेरे ससुराल में नहीं मिला। तो हम उसमें रहते थे कैसे भी। हमको बहुत दिक्कत होता था कपड़ा वपड़ा चेंज करने में बहुत। फिर बाद में जब मेरा बेटा हुआ, बेटी हुई, तो हमको बाहर वाला कमरा में वो लोग सोने दिया। बहुत मुश्किल से एक बेड पे हम लोग 4 आदमी एडजस्ट करके सो पाते थे। तो ये हुआ। उसके बाद एक नया मकान खरीदाया गया। उस मकान में एक नीचे रूम है, और वो स्पेशली मकान इसलिए खरीदाया गया है क्योंकि मेरे देवर की शादी नहीं हो रही थी। इनके बाबूजी के छोटे सुपुत्र का शादी नहीं हो रहा था उस बेवड़ा का। एक तो बेवड़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारा नाम लिखते लिखते डंडी डालना भूल जाता है नाम में। जब वो नाम लिखता है ना तो बेचारा डंडी डालना भूल जाता है। इतना पढ़ा लिखा, मतलब 5वां फेल है। यही है उसका स्टोरी। और 1 नंबर का बेवड़ा, सुबह से शाम तक पिए रहता। तो शादी कौन करता, कौन अच्छे भले घर की तो लड़की उसको नहीं देता कोई। तो ये था। उसके बाद एक बड़ा विचित्र परिवार, जिसको ऐसा परिवार में शादी उसका फिक्स हुआ जो कि समाज से बहिष्कृत है। हम लोग के समाज से उसको बाहर निकाला गया, क्योंकि उसके घर का जो हिस्ट्री है वो बहुत खराब है। जैसे 2-3 बहन थी, एक बहन को बेच दिया, 2 बहन बाहर निकल गई। दादी भी उसकी वैसे ही थी, उसके बाबूजी को पोसी, बर्तन वर्तन धोती थी सबके घर। खैर ये अपना पर्सनल लाइफ है। वैसे घर में उसका शादी फिक्स हुआ। तो ऊपर एक मकान खरीदा, क्योंकि हम नीचे मकान में रहते तो ये लोग को प्रॉब्लम होता। तो क्योंकि वो आती तो बेचारी वो कहाँ रहती, राजकुमारी राजरानी। क्योंकि हम अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरा मायके पूरा भरा पूरा है। मेरे पापा बिजनेसमैन रहे, मेरे पापा अच्छा कमाते हैं, उनका बिजनेस है। तो हम लोग सब, मेरे पापा हम लोग को एकदम राजकुमारी ऐसा पाले हैं। तो हम लोग को अच्छा लगा। मेरा शादी दहेज दहेज दे के हुआ था, और उसका बिना दहेज के हुआ। तो ये डिफरेंस है। तो ऊपर मकान एक खरीदा है, उस मकान में 1 रूम नीचे है पहाड़ काट के, और ऊपर 11 रूम है। नहीं, 11 है ना छोटा वाला मिला के। 3 इधर है, 4 उधर है, 10 रूम है। 10 रूम है, ठीक है। तो वो मकान जब खरीदा है तो उसके ऊपर भी 4 रूम बना, जो हम लोग के लिए बना। उसमें भी 1 रूम ये लोग अभी तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा रूम हमको दिया। और जिस दिन गृह प्रवेश हुआ, मतलब हमको कुछ अपना समेट के जाने, मतलब ऐसा मतलब जैसे पोटली बांध के नहीं भेजते, मेरे बच्चा का सुसु पट्टी का कपड़ा सब बिना धोए धाए, ऐसे ही हमको उस मकान में लोग भेज दिया। क्योंकि उनका बेटा का शादी हो तो उनके सुपुत्र को दिक्कत ना हो उस महारानी को रहने में, महाराज के साथ। तो हमको भेज दिया 1 रूम। और ना हमको किचन ना कुछ, मतलब खाना भी था कि तुम यहाँ आओ, बनाओ, खाओ, दिन भर रहो, उसके बाद शाम को वहां जाओ। 2 बच्चा लेके, आप सोचिए 2 बच्चा लेके, छोटा छोटा, 1 साल का बेटा था, 2.5 साल की बेटी थी। सोचिए हम 2 बच्चा लेके कैसे रहे होंगे। ये सुबह निकल जाते थे, उस समय गंगाराम में ज्वाइनिंग कर लिए तो सुबह निकल जाते थे। सोचिए, अब मेरे बेटा में 1 रुपया इनकी माँ किराया तक में खर्चा नहीं की। जो भी खर्चा किराया भाड़ा मेरे हस्बैंड देते थे, और बाकी वहां हॉस्पिटल में मेरा टेस्ट का कोई चीज का 1 रुपया हमको गंगाराम में नहीं लगा। तो हम, मेरे ऊपर कोई खर्चा नहीं। छठी में खर्चा की तो जितना मेरा बेटा को टीका लगाने में सगुन, वही सगन, और वो जो भी मिला था गिफ्ट वगैरह, वो सब इनकी मम्मी। हमको कुछ भी नहीं पता क्या मिला, हमको ना दी ना हमको पता है। तो क्या है छठिया, झूठ मूठ का हमको प्रतिमा, मेरा बेटा को प्रतिमा बना के एक फंक्शन कर लिया, और उसके बाद उसका बेनिफिट आप लिए। हमको उसका कुछ भी पता नहीं
क्या मेरे बेटा को हनुमान जी का इशारा मिला, लॉकेट का ये कड़ा मिला, चांदी का दोनों मठिया हम लोग बोलते हैं। तो हमको ये सब कुछ नहीं पता, सब मेरी सास रख ली, लेकिन हमको पता मिला क्योंकि मेरे सामने लोग दे के गए, तो हमको पता कि ये सब मिला, लेकिन हमको नहीं दी। दोनों माँ बेटी मालकिन रही, मेरी ननद लिखने वाली, क्योंकि उनको हर चीज में सब कुछ उनको चाहिए होता था। जितना गृह प्रवेश में चद्दर मिला, जो भी सब कुछ उनको चाहिए होता था अपने घर, उसी औरत को चाहिए होता था। पता नहीं क्या करना था उसको। उसके बाद ऐसे ही करके मैं इनके भाई का वहाँ ऊपर हम अकेले रहने लगे। सब हम अपना काम करते थे, सुबह आते थे, रात को ही आते थे, ऐसे करके कुछ दिन तक चला। उसके हम बोले अब हम नीचे ऊपर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत चढ़ाई पर मकान है वो, मतलब बहुत डिस्टेंस, 10-15 मिनट लगता है। और रोज 2 बच्चा लेके आना जाना बहुत मुश्किल होता था। उसमें भी लोग का मुंह बनता था, इनकी बहन थोड़ा लेट हो जाती, इनकी बहन आती थी तो उसका मुंह बनता था कि खाना कब बनेगा नाश्ता, और कभी बना ली तो ऐसा करती थी कि हम खा नहीं पाते थे सारा दिन। फिर ऐसे करके इनके भाई का शादी फिक्स हुआ। कुछ वो लोग कुछ भी इनके भाई को क्यों देता, क्या क्या वो था क्या जो उसको मिलता। मेरे हस्बैंड का सर्टिफिकेट पे काम चोरी करके जब गए वहां पे बुलाने, तो उसका सर्टिफिकेट पे काम करने लगा वही गंगाराम में राजेश जानता, तुम राजेश हो, ब्लेड सब हम बोलेंगे। हम नहीं, अगर हम बोलने लगेंगे तो दफा 302 के तहत चले जाओगे, समझे। इसलिए हमसे तो नहीं है पंगा लेना। तो बस ये हुआ। उसके बाद हम वहाँ, उसके बाद तिलक हुआ ऊपर वाला ही मकान में, क्योंकि वो स्पेसियस मकान था, तो पूरा खुला छत था, तो वहाँ पे तिलक हुआ। तिलक करने का कितना इनकी मम्मी को शौक था। जब वो लोग कुछ बाबा जी का ठुल्लू लेके आने वाला नहीं था, तो तिलक किस चीज का किए। मेरे हस्बैंड को जो तिलक में इनके यहाँ मेरे पापा चढ़ाए थे, वो सारा सामान से भाई साहब का उस बेवड़ा का तिलक हुआ। बेवड़ा क्योंकि जो पियक्कड़ है, जो सुबह से शाम तक दारू पिएगा, उसको बेवड़ा ही बोलेंगे ना। जो उसको पता नहीं है अपनी बीवी कहाँ जा रही है, वो किसकी बीवी के साथ जा रहा है, ठीक है। अब वो तो औरत क्या ही बोले, मतलब बेशरम है, कोई शर्म ही नहीं है उस औरत को। मेरी सोकॉल्ड देवरानी, जो कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसको तो बेशरम है, उसको तो कोई शर्म ही नहीं है। एक तो लगती भी है वही ऐसे ऐसे वाली। तो यही हुआ, कुछ नहीं, इनका तिलक का कटोरा, जैसे धान वान जो भी उसमें हम लोग का तिलक में पड़ता, उस कटोरा से वही सामान से सारा तिलक पड़ा बेवड़ा का। जब आपका औकात नहीं था तिलक देने का, तो क्या जरूरी था तिलक लेने का। अपना सामान जुगाड़ करते ना, दिखावा ही करना था तो अपना करते। मेरे मतलब मेरा जो चढ़ा है शादी में, उस पे आपका कौन अधिकार आपको दिया। एक तो सारा रख लिया, आप बोलते कागज पत्तर लेके आओ, तो कौन अधिकार दिया था आपको। आप अपना, आपको औकात था, आप अपना लाके करते। मेरे सामान पे हमेशा आपका ध्यान क्यों रहा है। मतलब ले लिया तो फिर इसका बाप दे देगा, क्यों देगा भाई, मेरा बाप कर्जा खाया आपका। बार बार एक ही चीज बोलती थी, मैं भी बेटा पैदा, क्यों मैं भी बेटा पैदा, तो अगला भी बेटी पैदा किया है। तुमको बेटा पोसने में उतना नहीं लगा है जितना उसको बेटी, अपनी बेटी को आईसीएसई बोर्ड में सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल में पढ़ाया बहुत फीस देके, और तुम्हारा बेटा जीवन भर सरकारी स्कूल गया है। यही अंतर है। तुम 1 रुपया खर्चा नहीं किए, जीवन भर 10-11 साल का हुआ नहीं कि कमवा के खाते रहे, अब मेरा बाप हमको पोसा पाला बड़ा किया, यही अंतर है। तो तुम बेटा पैदा करके कौन सा बड़ा महान काम कर दिए। एगो को संस्कार दे पाए, एगो पहले नहीं पीता था, अब दिन रात बेचारा मेरे जेठ पीते हैं, इतना टेंशन ही लोग दिया है। आइए तो शुरू से बेचारा बेवड़ा था। मतलब यही लोग का यह ऐसा स्थिति है। उसके बाद हुआ, उसके बाद बेचारा का नाक का पात इतना बढ़ा उस बेवड़ा का, मतलब मेरे देवर जी का, ठीक है, इतना बड़ा कि मेरे पापा को कुछ हुआ तो मेरे पापा को बोलता है कि क्या कर लेगी, अकेले रहती है, मैं 4 लड़के पी के, मैं दारू पी के 4 लड़के नंगे लेके चढ़ जाऊंगा तो क्या कर लेगी। तो एक बार चढ़ के देखियो, फिर तू मर्द कहलाने लायक नहीं रहेगा, हिजड़ा बन जाएगा, गारंटी है मेरा। अब आजमा के देख लियो मेरे को, फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूं। अभी तक पता नहीं चला था ना, सीधा समझता ना मेरे को, तो बचपना खत्म हो चुका है मेरा, मेरे अंदर बहुत मैच्योरिटी आ चुका है। अब लग के देखियो मेरे से,
बाप बेटा जिसकी औकात है लग के देख लियो, फिर मैं बता दूंगी मैं कौन हूं। ठीक है ना बेवड़े, देख रहा होगा। उसके बाद दफा 302 के तहत जाएगा। इतना कुछ मैं जानती हूँ, विजय वो सब याद रखना, ये ब्लेड, समझे। तो मेरे से पंगा लियो मत, नहीं तो दोनों मियाँ बीवी का ऐसा हालत करूंगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बस ये याद रखियो, ठीक है। बहुत तंग किया ना हमको। अभी तो लास्ट में आप लोग को मेरे मतलब जब किडनी मेरा खराब हुआ तब आप लोग को स्टोरी बताएंगे, तब समझ में आएगा कि मेरा बीपी हाई क्यों होता है, क्यों मेरा इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, कि क्या किया था ये लोग। अभी बता देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तो अभी नहीं, लास्ट में अगर ये स्टोरी में कंटिन्यू रहा तो ठीक है, नहीं तो एक और पार्ट तो बनेगा ही, तो उसमें हम आपको बताएंगे मेरे साथ ये लोग क्या किया था। और अब बताते हैं, अब हम ये वीडियो बनाते हैं ना तो ये लोग को इतना कुड़कुड़ी लग रहा है, इतना मिर्ची लग रहा है फ्रेंड्स, कि रोज मेरे मायके में अपने बहनोई को मिस्टर, समझ रहे हो ना, मेरे बगल में पड़ोसी जो रहता उसको फोन करता है कि वीडियो देखो, वो वीडियो देखता है, उसके मेरे घर भाग भाग के मेरे मायके आता है, ठीक है, क्लैरिफिकेशन देता है। तो अब भाई साहब इस क्लैरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, हम पहले भी बोल चुके थे, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जब कांटा बोए भाई साहब तो कांटा ही लगेगा, समझ गए ना, यहाँ आ गया ना भेजा में बात, तो कांटा ही लगेगा। जितना हमको तंग किए हो ना, जितना पेरे हो तुम लोग, अब तुम्हारी बारी है, तो कोई फायदा नहीं, मेरा मायके वाला हमको नहीं समझा सकता है, मेरा खुद का पर्सनल चॉइस है, मेरा जो मन, मेरे साथ जो हुआ, जो सच्चाई वो हम बोलेंगे, और हमको कोई नहीं, और मेरे पूरे समाज में कोई देख रहा होगा ना हमको, तो उनको पता है कि हम कितना तंग हुए हैं, हर कोई जानता है, समझे। इसीलिए कहते हैं कि बाल बच्चा को ना पैसा नहीं दो, लेकिन एजुकेशन दो, इलिटरेट मत रखो, अनपढ़ बना के मत रखो, पढ़ाओ लिखवाओ। खुद तो बूढ़े राम पढ़े नहीं, तुम इनके बाबूजी मेरे सोकल्ड ससुर जी, तुम तो पढ़े नहीं, रोड छाप जीवन भर ड्राइवर का काम किए, ठीक है, कहाँ से पढ़ते, जहानाबाद से हो तो पढ़ते कहाँ से, नेक्स्ट स्लाइड बेल पढ़ते कहाँ से। अरे खुद नहीं पढ़े तो इम्पोर्टेंस पता कर लेते ना, पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या होता है एजुकेशन का, और अपने बाल बच्चा को अच्छा संस्कार दे दे तो पढ़। एक बाल बच्चा तेरा अच्छा है, एक का बता दे, मेरा पति हीरा है, ठीक है, कुछ भी मेरे साथ किया, लेकिन हमको घमंड है मेरा पति कि सुपारी तक का नशा नहीं करता है। मेरे पति को एक चाय छोड़ के किसी चीज का नशा नहीं है। हमको घमंड है कि मेरे पति कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, और मेरा बाप कभी पीते हम नहीं देखे, और हमको घमंड है इस बात का, समझे। अब तुम लोग क्या जानोगे, तुम लोग को लोहा वही पीतल ही पसंद है, सोना का कीमत नहीं जानते तुम लोग। सिर्फ सोना, सिर्फ वो सोना जो गहना मेरा रखी हो ना, उसी का कीमत पता है। और पैसा कुछ नहीं, हाथ का मैल आ जाएगा ना, वो एक का होके नहीं रहता है, ठीक है। लक्ष्मी जी ऐसे ही चंचल है, एक का टिक के नहीं रहती हैं। और अभी हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स, कम से कम 22 रूम रेंट पे है, 22 है ना, 22 रूम रेंट पे है। और दिल्ली में एक रूम का मिनिमम रेंट 4-4.5 होता है, और वहाँ 5,000 6,000 तक एक रूम रेंट पे है। और आज से नहीं है, मेरा बेटा आज 14 साल का हो गया, 14 साल से वो रेंट खा रहा है, और हमको बोल दे। अरे यही नहीं, आपको बताते हैं, बिजली का बिल लिया जाता था मेरे से, जो हम पंखा वगैरह, और आपको बताते हैं हर महीना मेरे हस्बैंड जैसे सैलरी आता था, सबसे पहले बिजली का बिल देते थे। लेकिन दिवाली के जैसा दिन जब मेरी बेटी गई थी, इसका मुंडन था, मेरा बच्चा लोग वहाँ बहुत हम नहीं रखे, क्योंकि वो लोग संभालता नहीं था, मेरे से अकेले 2 बच्चा, तो हम बेटी को मेरी मम्मी ले गई थी। तो हम बताते हैं, मेरी बेटी आई थी, इसका मुंडन था, ठीक है, और वो लोग दिवाली के दिन इनके पापा मेरे हस्बैंड को 6600 रेंट आया था, 6600 रेंट, ये सैलरी आया था ना, 6600 रुपये सैलरी, रेंट नहीं सैलरी 6600 का 66 बोले, तू शुरू से नहीं दिया बिजली बिल। कितना बार वो जानते हैं, कम से कम 20 बार बिजली का बिल ले लिया मेरे, पूरा का पूरा एक ही बिजली का बिल। अरे क्या लेके जाओगे, छाती पे रख के लेके जाओगे,
और आपको बताते हैं कि वो मकान का स्टोरी। ये तो बेवड़ा सोचता है कि पूरा प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक हम है, ठीक है। और सारा प्रॉपर्टी नाम है मेरी सास का। वो मेरी सास को कभी तेल तक नहीं पैर में लगाई, हम जीवन भर सेवा किए जब तक हम दिल्ली में रहे। तेल लगाना, खाना बना के खिलाना, एक दिन भी ना पैर दबाए हम कभी सोते नहीं थे। नहीं हो ना तो कभी अगर हो गया तो हम कसम खिलवा देंगे कि हम ऐसा नहीं, अगर बोल दे कोई कि नहीं करते थे। अब पूरा प्रॉपर्टी मेरी सास के नाम से है, ठीक है। और मेरी सास अब नहीं रही इस दुनिया में। जो कि वो बुरा की तो कभी अच्छा भी मेरे बारे में नहीं सोची, मेरे बेटा के बारे में सोची ना, मेरे पति के, मेरी बेटी के बारे में बुरा सोची, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पति को तो की ना, मेरे पति को पैदा की है, मेरे पति के लिए थोड़ा बहुत तो सोचती ही थी, मेरे बेटा के लिए तो सोचती थी। पोता था, हाँ पोती से उनको नफरत था, मेरे से नफरत था, लेकिन पोता को तो करती। हमको इस बात का है, हमको है कि उतना की। अब सारा प्रॉपर्टी मेरी सास के नाम से, और मेरी सास नहीं रही और उस बुड्ढा के नाम से कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम चाहेंगे ना तो रोड पे भटकोगे, तुमको कुछ नहीं। बीवी के प्रॉपर्टी में हस्बैंड का कोई हक नहीं होता है, उसके नहीं रहने पे उसके बच्चे, उसके बेटा जो होता है बेटा, वो हकदार होता है। तो 3 बेटा है तो तीनों को बराबर मिलेगा ना भाई। तो ये मत समझना कि अकेले तुम कुंडली मार के बैठो और हम ऐसा करने देंगे। हमको जिस दिन लेना होगा ना हम अपना अधिकार ले लेंगे। और भीख नहीं मांगता है, छीनना पड़ता है, हम छीन लेंगे, कसम खा रहे हम छीन लेंगे, ठीक है। अकेले तुमको खाने नहीं देंगे, उसमें जितना तुम्हारा अधिकार उतना मेरा बाल बच्चा का भी अधिकार, उतना मेरा भी बच्चा का अधिकार है। हम, मेरा नहीं है, मेरा बच्चा का है ना। हम अपने बच्चा के लिए लड़ेंगे और तुमको अकेले नहीं, दोनों मियाँ बीवी को कुंडली मारने देंगे, हम ले लेंगे हमको जो कर। और ये आज देख रहे हो ना, ये एक्सप्रेशन और ये चीज बनाने के लिए तुम ही लोग, ऐसा बनाने के लिए हमको जिम्मेदार हो। ऐसा हम बने तो इसके लिए तुम लोग जिम्मेदार हो, ठीक है। जो तुम लोग बुरा किए ना तो वो जिम्मेदार है। और बेवड़ा तू ये मत सोचियो बेवड़े कि तू अकेले कुंडली मार के उस पर बैठा, तेरे को मैं लेने दूंगी, तो मेरे को जब लेना होगा तो मैं ले लूंगी, ठीक है। तो ये निश्चित यहाँ बैठा ले ना, तू अकेले उसको सेल कर सकता ना, तू अकेले खा सकता। और सेल करेगा तो जेल की हवा खाएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। और खिलवाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत टॉर्चर किया हमको। अब मेरा गहना जेवर, अरे बुढ़ा तुम तो मर जाओगे, 80 साल के हो गए, मर जाओगे तो जेवर, मेरा जेवर किसको खिलाओगे? अब वो है भी कि नहीं है? तुम तो पहले बोले कि हम नतनी का शादी में गिरवी रख दिए, तो मेरा जेवर तुमको कौन अधिकार दिया था नतनी के शादी में गिरवी रखने का? तो बाबू सब रखियो, मैं आ रही हूं, अब मेरे को सारा चाहिए, ठीक है। मैं राजेश मालविया नहीं हूं और तुम मेरे से गलती करने का कोई कोशिश में मत करियो कभी भी, ठीक है। मेरा सामान है ना, कैसे हमको लेना हमको आता है। तो बस ये अब ये बीपी जो बढ़ा रहा है ना, हमको कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार तुम लोग है, ठीक है, क्योंकि ये तुम लोग का देन है। ये जो इतना स्ट्रेस एंजाइटी जो है ना हमको, इसका तुम लोग की वजह से हमको, अगर हम लाइफ में सुसाइड भी करते हो तो उसका जिम्मेदार तुम होते हो, याद रखना। और हम जहां यहाँ मेरा भेजा खराब किया और हम कुछ किए तो उसके जिम्मेदार तुम लोग हो, ये याद रखना। तो फ्रेंड्स आगे हम स्टोरी और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम जब बोलते हैं ना तो हमको बहुत, मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई, इसकी वजह से वीडियो लंबा हो जाता है। क्योंकि एक यही माध्यम है कि हम अपना बात बोल पा रहे हैं और आप लोग हमको बहुत स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू आप लोग को। और आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।